दोस्तों आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम क्या है आपका बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी की मैं बात करूं जो हमारे आने वाले एग्जाम है, चाहे आरपीएफ एसआई का हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का हो, चाहे आपका आने वाले समय में ग्रुप डी का हो या यूपी पुलिस का हो, कोई भी आपका ऑल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। अगर साइंस में सबसे कोई ज्यादा का विषय आता है तो उसी का नाम क्या है आपका बायोलॉजी। हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और एक अच्छी शुरुआत करने के बाद पूरा का पूरा सिलेबस हम खत्म करेंगे। लेकिन उसके लिए आप सभी को हमारा साथ देना होगा, सभी को चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा, शेयर करना होगा। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, देखो बिल्कुल बेसिक से लेके आपका हाई लेवल तक हम पढ़ेंगे, हायर तक हमें जाना है। अगर मैं बायोलॉजी की आपका बात करना चाहूं तो बायोलॉजी, सबसे पहला सवाल हमारा बायोलॉजी में यही है कि बायोलॉजी है क्या। अगर बायोलॉजी की मैं आपका बात करना चाहूं बायोलॉजी है क्या, तो बहुत आसान सा ये आपका समझना है हमें कि बायोलॉजी कुछ और नहीं बल्कि बायोलॉजी में आप किसका अध्ययन कर रहे हो, जीव का। और जीव दो ही टाइप के आपका होते हैं, या तो एक वो होता है जिसमें क्या होता है आपका जीवन होता है, या एक वो होता है जिसमें आपका क्या नहीं होता, आपका जीवन नहीं होता है। जिसमें आपका जीवन नहीं होता उसे आप क्या कह सकते हो, निर्जीव या जीव। और जिसमें आपका जीवन होता है उसे क्या कह सकते हो, आपका सजीव। तो बायोलॉजी की अगर मैं आपका बात करना चाहूं, उन जीवों का अध्ययन है जिनमें क्या होता है आपका जीवन, या जीवन की क्या होती है आपका संभावनाएं होती है, जीवन की आस होती है। तो बायोलॉजी आपका कुछ और नहीं बल्कि उन जीवों का अध्ययन है जिनमें या तो जीवन होता है या जिनमें किसकी संभावनाएं होती है, आपका जीवन की संभावनाएं आपकी पाई जाती है। आप खुद ही देख लीजिए, अगर मैं बायोलॉजी की बात करना चाहूं तो बायोलॉजी जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का मतलब क्या है आपका बायो, और दूसरे का मतलब क्या है आपका लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी आपका किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपका जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। और लोगोस की अगर मैं आपका बात करना चाहूं, लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। यानी जिस विषय में आप जीवन का अध्ययन करोगे या उन जीवों का अध्ययन करोगे जिनमें या तो जीवन है या जीवन की संभावनाएं है, वही विषय क्या कहलाता है, आपका बायोलॉजी आपका कहलाता है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए ये हो जाता है कि ये जो बायोलॉजी आप यहाँ पर लिखा देख रहे हो, ये जो बायोलॉजी आपका लिखा दिखाई दे रहा है, इसकी अगर मैं आपका बात करना चाहूं तो ये बायोलॉजी शब्द लेके कौन आया सबसे पहले। अगर बायोलॉजी शब्द की हम बात करना चाहें तो यहां पर आपका दो व्यक्ति, एक का नाम है आपका लेमार्क और दूसरे व्यक्ति का जो नाम है वो है आपका ट्रेविरेनस। क्या नाम है आपका, ट्रेविरेनस। देखो जैसे आप साथ के साथ पढ़ रहे हो आप भी बोला करिए, इससे एक तैयारी की एक अच्छी भूमिका आपकी बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप बोलोगे तो आपको ये चीजें याद भी होती जाएंगी। अगर मैं लेमार्क की बात करूं, ये कहां से थे, आपका फ्रांस से। और अगर मैं ट्रेविरेनस की बात करूं तो ये कहां से थे, आपका जर्मनी से। अगर इन दोनों की बात आपका की जाए, इन दोनों ने सबसे पहले आपका अगर कोई शब्द दिया है तो उसी शब्द का नाम क्या है, आपका बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी शब्द देने वाला कोई और नहीं बल्कि दो लोग हैं, जिनमें पहला नाम किसका आता है, लेमार्क, और दूसरा किसका आता है, ट्रेविरेनस। लेकिन कमाल की बात यह है, इन्होंने केवल आपका बायोलॉजी शब्द ही दिया है, इन्हें बायोलॉजी का पिता नहीं कहा जाता। जब देखा गया कि इन्होंने बायोलॉजी शब्द तो दे दिया लेकिन ये व्यक्ति ये नहीं बता पाए कि इसके अंदर आपका पढ़ना क्या है, फिर देखा गया क्या कोई ऐसा व्यक्ति पहले रहा है जिसने सिर्फ शब्द ना दिया हो लेकिन सब कुछ बता दिया हो कि इस तरीके की चीजें जो पढ़ी जाती हैं उसके लिए एक विषय भविष्य में बनेगा और जिसका नाम क्या होगा, आपका बायोलॉजी। तो ऐसा एक ही व्यक्ति इस दुनिया में था जिसका नाम क्या था, आपका अरस्तु। क्या नाम था आपका, अरस्तु। और जो कहां से था, आपका यूनान से। तो अरस्तु की बात अगर मैं करना चाहूं, जो यूनानी है जिसे आप ग्रीस के नाम से भी वर्तमान समय में आपका जानते हो, आप ग्रीक सभ्यता के बारे में आप जानते हो, तो उसी अरस्तु की अगर मैं बात करना चाहूं, उसने सबसे पहले बताया था कि भविष्य में एक ऐसा विषय बनेगा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाएगा, जिनमें जीवन है या जीवन की संभावनाएं उनका अध्ययन होगा। और ऐसा बताने वाला कौन था, आपका अरस्तु। और इसीलिए हमने कहा कि बायोलॉजी शब्द देने वाला बायोलॉजी का पिता नहीं हो सकता, बल्कि जिस व्यक्ति ने ये बताया हो कि इस प्रकार से अध्ययन किया जाएगा, इस प्रकार से चैप्टर डिवाइड किए जाएंगे, उसी व्यक्ति को बायोलॉजी का क्या कहा जाएगा, आपका पिता। इसलिए आपने सुना होगा कि जो बायो का जो फादर है, जो बायोलॉजी की अगर मैं बात करना चाहूं, इसका जो आपका फादर है वो कौन है, आपका अरस्तु है।
तो ये बात आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा, हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों का। और किन जीवों का, जिनमें या तो जीवन है या जीवन की क्या है आपका संभावनाएं है। साथ ही मैंने आपका कहा कि बायोलॉजी की अगर मैं बात करना चाहूं जिससे मिलकर बना है वो भी यही बात बताता है, बायो और लोगोस। बायो का मतलब जीवन, लोगोस का मतलब आपका अध्ययन होता है, यानी जिसमें जीवन का अध्ययन होता है वह भी क्या है आपका बायोलॉजी। और जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि उसका नाम किसने दिया, तो उसका नाम किसने दिया आपका लेमार्क और आपका ट्रेविरेनस ने। लेमार्क फ्रांस से है, ट्रेविरेनस कहां से आपका जर्मनी से है। लेकिन पिता हम किसको मान रहे हैं, अरस्तु को, क्योंकि इस विषय को बहुत पहले आपके बता चुके थे कौन आपका अरस्तु, इसलिए अरस्तु आपका जीव विज्ञान के पिता माने जाते हैं। ये बात आपको चित्र भी बना लेना है और साथ के साथ जैसे क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्लास में साथ के साथ लिखा भी करेंगे। लेकिन मुझे आप ये बताइए क्या आपको ये समझ में आया। अगर मैं आगे कमेंट में सभी को बताना है कि हमें समझ में आया या नहीं आया। इसके आगे अगर मैं आपका बात करना चाहूं, देखो जब बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जब हम जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये होती है कि जब आपके अंदर जीवन की उत्पत्ति हुई, आपके अंदर आपका जीवन आया, तो आपका जीवन बना कैसे। भाई सबसे पहला सवाल तो हमारे लिए यही होता है। अगर मैं बात करना चाहूं हमारा जीवन बना कैसे है, तो हम एक शरीर है, मानव का भी शरीर हो सकता है, आपका जो पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं उनका भी आपका शरीर हो सकता है, लेकिन उस शरीर को बनने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है उसे किस नाम से जाना जाता है, आपने सुना होगा कोशिका। कोशिका यानी आपका सेल। और सेल की अगर हम बात करना चाहें तो सेल जो है इसी से मिलकर क्या बनते हैं आपके अंग, और अंगों से मिलकर क्या बनता है आपका शरीर। अब एक बात बताइए, इस कोशिका से मिलकर क्या बने आपका अंग, और अंगों से मिलकर क्या बना आपका शरीर। तो आप खुद ही यहां पर महसूस करिए कि हमारे शरीर की संरचना, हमारे शरीर की संरचना किससे हो रही है आपका कोशिका से। तो कोशिका हमारे शरीर की कैसी इकाई हो गई आपका संरचना करने वाली, यानी आपका कैसी इकाई आपका संरचनात्मक इकाई। दूसरी बात अगर मैं आपका करना चाहूं तो हम काम किससे करते हैं, अपने अंगों से, लेकिन अंग भी किससे बने हुए हैं, कोशिका से। इसलिए अंग भी हमारे जब यहाँ पर कोशिका से मिलकर बने हैं, तो इसका मतलब कोशिका हमारे शरीर की कैसी इकाई हो गई आपका क्रियात्मक इकाई। कैसी हो गई क्रियात्मक इकाई। उसके बाद अगर मैं आपका यहाँ पर बात करना चाहूं तो आप खुद ही महसूस आपका यहाँ पर कीजिए कि जब हमारी संरचना इससे हुई, क्रिया हम इससे कर रहे हैं, यानी बिना शरीर के हम बेकार हैं। और हमारे शरीर को बनाने में किसकी भूमिका है, कोशिका की। तो हमारे शरीर का मूल क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो जवाब क्या है, कोशिका। इसलिए कोशिका हमारे शरीर की कैसी इकाई होती है आपका मूलभूत इकाई भी होती है। तीसरी बात ये हो गई। अगर चौथी बात की अगर मैं बात करना चाहूं, आप देखें कि हमारा शरीर किससे बना है आपका अंगों से, अंग किससे बने हैं आपका कोशिका से। इसका मतलब अगर मैं शुरुआत की बात करना चाहूं, अगर इनमें सभी में आपको सबसे छोटा कोई दिखाई दे रहा है तो उसका नाम क्या है आपका कोशिका। इसका मतलब कोशिका हमारे शरीर की कैसी इकाई है आपका सबसे छोटी इकाई है। क्या है आपका सबसे छोटी इकाई। आज से पहले आपने सभी को रटा होगा, लेकिन रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बात करना चाहूं कि कोशिका हमारे शरीर की कैसी इकाई संरचनात्मक, कोशिका कैसी इकाई क्रियात्मक, कोशिका कैसी इकाई मूलभूत, और हमारे शरीर में अगर कोई सबसे छोटी कोशिका भी होती है तो आपका एक ही जवाब होगा जिसका नाम क्या होगा आपका कोशिका। तो आपको दो बातें समझ में आ गई, एक तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया यानी बायोलॉजी, उसके पिता कौन है, और साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आ गया कि हमारे शरीर में सबसे छोटा कौन कोशिका, क्रियात्मक इकाई कोशिका, संरचनात्मक इकाई कोशिका, मूलभूत इकाई कोशिका, और सबसे छोटी इकाई भी कौन है आपका कोशिका है। तो मेरे ख्याल में ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आपके दिमाग में एक बात उठ रही होगी, ये जो कोशिका है ये हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कोशिका को देखा हो, या जिसने सबसे पहले किसी खोज की हो आपका कोशिका की। तो ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी, तो उसके बारे में भी आपका हम समझते हैं। अगर हम बात आपका करना चाहें कि कोशिका की खोज किसने की, या कोशिका के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया, वो चीज भी हम आपका यहाँ पर देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत ढंग से यहाँ पे पढ़ना है।
अगर कोशिका की मैं आपका बात करना चाहूं तो एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है आपका रॉबर्ट, और वो अपनी पैंट में क्या लगाते थे, हुक, और थे कहां के आपका, ब्रिटेन में। और घटना कब की है आपका, 1665 की घटना है। कब की घटना है आपका, 1665 की घटना है। 1665 में ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक आपको, जिन्हें 1665 की घटना यहां पर हो रही है, और जिन्होंने आपका सबसे पहले बताया कि कोशिका होती क्या है। इन्होंने कहा कि मैंने एक पेड़ लिया आपका, इनके यहाँ पे एक पेड़ होता है, जैसे हमारे यहाँ पे पीपल का है या अन्य पेड़ है, नीम के पेड़ है, तो वहां पर किसका पेड़ है, एक आपका कोर्क का। और जैसे इन्होंने कोर्क के पेड़ की एक पत्ती निकाली और उसे किसके माध्यम से देखा आपका, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा, तो इन्होंने पाया कि मान लो ये आपका पेड़ की पत्ती है, और इसकी अगर मैं बात आपका करना चाहूं तो इस पेड़ की पत्ती में इन्होंने पाया कि यहाँ पे ये छिद्र बना हुआ है, यहाँ पे ये छिद्र बना हुआ है, यहाँ पे ये छिद्र बना हुआ है, ये छिद्र बना हुआ है। तो इन्होंने देखा कि ये जो पेड़ की पत्ती है इसमें बहुत सारे क्या है आपका छिद्र है, और इन्होंने इतने छिद्र इसमें देखे कि इन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में एक ही चीज ऐसी देखी है जिसमें इतने सारे छिद्र होते हैं, और जो होता है आपका मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। तो इन्होंने इसकी तुलना किससे की आपका, मधुमक्खी के छत्ते से। इन्होंने कहा कि इस पत्ती की संरचना छोटे छोटे बिंदु नुमा संरचना से मिलकर बनी है, छिद्रों से मिलकर बनी है, जिसकी तुलना इन्होंने मधुमक्खी के छत्तों से की। और इन्होंने कहा इस चीज का कुछ और नाम नहीं बल्कि इसी को हम क्या कहते हैं आपका, सेल कहते हैं। और जैसे ही इन्होंने सेल कहा तो हम भारतीयों ने उसे हिंदी में क्या नाम दे दिया आपका, कोशिका। क्या नाम दे दिया आपका, कोशिका। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा, तो आपका एक ही जवाब होगा, जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। कब देखा आपका, 1665 में। थे कहां के आपके, ब्रिटेन के। किस वृक्ष पर देखा, तो कोर्क पर देखा। कोर्क की पत्ती इन्होंने अलग की, और अलग करने के बाद सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो इन्होंने उसकी तुलना किससे की, मधुमक्खी के छत्ते से, और उसे नाम क्या दिया आपका, सेल, यानी आपका कोशिका आपका नाम आपका दिया। ये बात आपको प्रत्येक स्थिति में क्या रखनी है, आपका याद रखनी है। अगर मैं बात आपसे करना चाहूं कि इन्होंने जो कोशिका देखी उसमें जीवन था या नहीं, तो आपका एक ही जवाब होगा कि जो इन्होंने कोशिका देखी, आप खुद ही बताइए, जब ये पेड़ से पत्ती अलग करेगी तो पत्ती सूख जाएगी, और जब पत्ती सूख जाएगी तो पत्ती मर जाएगी, और मर जाएगी तो वो जिस चीज से बनी होगी वो भी चीज मर जाएगी, और वो बनी किससे है आपका, कोशिका से। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो की, सबसे पहले कोशिका भी देखी, लेकिन जो कोशिका देखी वो जीवित नहीं बल्कि कैसी कोशिका थी आपकी, मृत कोशिका थी। ये बात भी आपको क्या याद रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में फिर ये खड़ा यहाँ पे हो जाता है कि भाई मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की। सवाल होता है कि नहीं होता। आप सभी कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके सहयोग की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे हमारे कोशिका की सबसे मूलभूत इकाई आपका क्या होती है, शरीर की कोशिका, वैसे मेरी मूलभूत इकाई क्या है, आप अगर सपोर्ट करोगे तो हम और आगे बढ़ पाएंगे, और चैनल जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा उतनी ज्यादा से ज्यादा हम क्या डालेंगे, इस पर आपका क्लास डालेंगे। अब अगर बात मैं आपका यहाँ पे करना चाहूं, अगर हम और चीजें समझना चाहें, ये सब आपको मैं लिखाऊंगा एक एक चीज। बस मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई बायोलॉजी हम बेसिक से और हाई लेवल तक आपका इस तरीके से आपका पढ़ सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब अगर मैं बात आपका करना चाहूं, अगर हम यहाँ पर आपका समझना चाहें, तो सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए क्या हो जाता है कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा। भाई सवाल तो लाजमी। तो अगर मैं जीवित कोशिका की अगर मैं आपका बात करना चाहूं, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है आपका, ल्यूवेनहॉक, और जो कहां के है आपके, नीदरलैंड के। कहां के आपका, नीदरलैंड के। और जो नीदरलैंड के दोनों व्यक्ति हैं, इन्होंने जो नीदरलैंड के आपका ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, एक तो इन्होंने देखा आपका कि जब जाते थे रास्ते में तो इन्हें रोज क्या मिलती थी, कीचड़। एक जब ये ब्रश करते थे तो इन्होंने देखा कि यार मेरे दांतों में क्या लगी है आपका, खुरचन। किसमें लगी है, दांतों में। तो मैं देखना चाहता हूं कि यार ये बढ़ कैसे रहे। भाई कीचड़ में गए, कीचड़ में गंदगी, खुरचन देखी उसमें गंदगी, तो इनका एक बार मन किया कि एक बार मैं इसे देख तो लूं। और इन्होंने जो है बहुत अच्छे लेंस का प्रयोग किया,
और जब इन्होंने लेंस में देखा तो उसमें गति करते हुए आपका बहुत सारे क्या दिखाई दिया, आपका जीव दिखाई दिए, बहुत सारे गति करते हुए, मरे हुए नहीं बल्कि गति करते हुए। और इन्होंने कहा कि ये वही सेल है जो रॉबर्ट हुक ने देखा था, लेकिन वो मरी हुई सेल थी, मरी हुई कोशिका थी, लेकिन इन कोशिकाओं में क्या है, आपका जीवन है। क्या है, आपका जीवन है। यानी इन्होंने किसकी खोज की, आपका जीवित कोशिकाओं की खोज की। अगर आपसे पूछा जाए कि मृत कोशिका की खोज करने वाला कौन है, तो जवाब क्या होगा, रॉबर्ट हुक। और अगर आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज करने वाला कौन है, तो जवाब क्या होगा, ल्यूवेनहोक। और अगर आपसे साल भी पूछ ले तो साल क्या है, आपका 1674 की ये आपका घटना है। यानी सन 1674 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहोक ने कीचड़ और दांतों की खुरचन में दुनिया में पहली बार आपका जीवित कोशिका को देखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज करने वाला कोई और नहीं, ल्यूवेनहोक है। लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाए कि कोशिका की खोज करने वाला कौन है, तो जवाब क्या होगा, आपका रॉबर्ट हुक होगा। ये बात आपको समझनी है। देखो, मैं आपको इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आज तो बस मैंने थोड़ा सा आपको इसका परिचय दिया, लेकिन आप सभी को हमारा सहयोग करना होगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा। बस हमारे आप साथ बने रहिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और रोज हम प्रयास करेंगे कि आपको रोज क्लास दी जाए और आप बस हमारा सहयोग करते रहिए। तो आज के लिए नमस्कार, बाकी मिलेंगे आपका कल।